पैकार इलेक्शन ऑर्डिनेंस आ गया है। जाली खबर देने वाले की जमानत नहीं होगी। वजीर कानून फारूक नसीम का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जाली खबरों की रोकथाम के लिए कानून जरूरी था। जाली खबरों पर किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। मुआशरे की बुनियाद झूठ पर रखी जाए तो क्या बनेगा। फेक न्यूज़ पर 3 साल की जगह 5 साल तक सजा हो सकती है। दरख्वास्त आने के बाद 6 माह में ट्रायल मुकम्मल होगा। 6 माह में फैसला ना हुआ तो हाईकोर्ट मुतालिका जज से पूछेगा। पब्लिक ऑफिस होल्डर और आम आदमी भी शिकायत कर सकता है। फेक न्यूज़ का खात्मा चाहते हैं। पाकिस्तान से मुतालिक झूठी खबरों में भारत का हाथ है। किसी के पास अक्सरियत है तो अदम एतमाद ले आए। मैं नहीं मानता कि हमारे चल चलाव का वक्त आ गया। जो फॉल्स न्यूज़ वो प्रोपेगेट कर रहे हैं, आपने देखा डिसइंफॉर्मेशन लैब जो थी EU वाली, वो इंडिया था उसके पीछे। तो ये फेक न्यूज़ का कलाकमा करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। तो एक तो 3 साल की जगह 5 साल सज़ा होगी। ये अब ऑफेंस जो है वो बेलेबल नहीं होगा, वो नॉन बेलेबल होगा। और साथ साथ उसमें ये है कि अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। फिर साथ साथ इसमें यह है कि 6 महीने के अंदर इसका ट्रायल होगा। 6 महीने के अंदर ट्रायल ख़त्म होगा। और अगर 6 महीने के अंदर ये ट्रायल कंक्लूड नहीं होता तो फिर क्या होगा। फिर ऐसा होगा कि उसके अंदर जो हाई कोर्ट है, रेलेवेंट हाई कोर्ट है, वो फिर पूछेगी रेलेवेंट जज से कि आपने 6 महीने के अंदर ट्रायल क्यों नहीं ख़त्म किया। और अगर उसके प्लॉजिबल नहीं होंगे तो फिर उसके अंदर उस जज साहब के ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर साहब की मुशावरत हुई फवाद चौधरी से, मुझसे, अटॉर्नी जनरल साहब से, शेख रशीद साहब से, और फिर ये पीका का जो ये स्टैट्यूट है, ये अमेंडमेंट है। ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।